जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो के अंतर्गत। पिछली वीडियो में आपने बहुत सम्मान दिया, बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत कम लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, और हम बहुत छोटे चैनल, हमारा बहुत बड़ी संस्था है नहीं हमारी, उसके बावजूद आपने हमें सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि हम अपने पूरे दिन के शेड्यूल को कैसे मैनेज कर सकते हैं, किस तरह हम अपने आप को ढाले कि हम अपनी पढ़ाई निरंतरता से जारी रहें और एक अच्छा स्कोर भी कर सकें हम। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ जो हमारी स्ट्रेटेजी रही थी पहले, और आपके लिए वो कारगर सिद्ध होता, आप उसे अपना भी सकते हैं, और उसमें कुछ फेरबदल करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमारी स्ट्रेटेजी के साथ आप चलें, क्योंकि आपकी और हमारी परिस्थितियों में कई अंतर हो सकते हैं। मैं कोई बड़ा योजना करता तो नहीं हूँ, लेकिन जो हमारी स्ट्रेटेजी रही थी वो आपको बता सकता हूँ। अगर वो आपके लिए कारगर सिद्ध हो सके तो आप उसे अपना सकते हैं, और अपने स्तर पे कुछ फेरबदल जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो मेरी परिस्थितियाँ रही वो आपकी परिस्थितियाँ हो सकता है आप बहुत कामकाजी हो, आपको वक्त कम मिल पाता हो सकता है आप हमसे भी ज़्यादा फ्री रहे हो, तो आपको वक्त ठीक ठाक मिल पाता है तैयारी का, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी रणनीति रही थी जिस टाइम हम तैयारी करते थे, क्योंकि उस टाइम हम बहुत ज़्यादा फ्री थे नहीं, क्योंकि हमारे पारिवारिक कई कार्यक्रम होते रहे, टाइम बहुत कम मिल पाया लास्ट दिनों में हमें। क्योंकि दिसंबर में, मुझे पता है, दिसंबर में हमारी सिस्टर की शादी थी, तो उसके पहले से ही 1 महीने से हम बहुत डिस्टर्बेंस में थे। वो दिसंबर के बाद हमारे पास सिर्फ 2 महीने बचे थे, हमारे पास 2 ढाई महीने, क्योंकि फरवरी में एग्जाम था। तो उस दौरान जो हमने रणनीति अपनाई, और उस रणनीति ने हमें बहुत अच्छे स्तर तक फायदा भी दिया, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो उसे आप अपना सकते हैं। हमारी इस रणनीति का बहुत एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, 4+4+4 का। यानी कि 4 घंटे मॉर्निंग के, 4 घंटे दिन के, और 4 घंटे इवनिंग या फिर रात के। हम कैसे भी करके 4-4 घंटों में हो सकता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है कि 4 3 घंटे हो जाए, 3.5 घंटे हो जाए। तो हम एक स्ट्रेटेजी रखते थे अपनी कि 4 घंटे सुबह पढ़ना है कैसे भी, 4 घंटे दोपहर के, और 4 घंटे शाम को। ऐसे करके लगभग 10 से 12 घंटे हमारे आराम से निकल जाते थे। और इतने घंटे निकलना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि एग्जाम को बहुत ज्यादा दिन है नहीं, 10 महीने है हमारे पास लगभग, और 10 महीनों में एक पहाड़ जैसा सिलेबस है, उसको कवर भी करना है, उसको रिवीजन भी करना है, उसके में टेस्ट सीरीज भी देनी है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त है नहीं। तो हमें वक्त तो दिन में ज्यादा से ज्यादा निकालना ही पड़ेगा। जो बिल्कुल स्टूडेंट है और अपनी सिर्फ पढ़ाई पे है उनका फोकस, तो उनको तो 12 घंटे निकालना जरूरी हो जाता है दोस्तों। 12 ना, कम से कम 10 घंटे तो आप निकालें निकालें। लेकिन जो कामकाजी व्यक्ति हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो उनको वक्त कम मिल पाता है, जो हाउस वाइफ भी है कई, जो वीडियो देख भी रही होंगी, तो उनको भी इतना वक्त नहीं मिल पाता, तो लेकिन वो उनको वक्त तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि वक्त देना जरूरी है। कि अपना वक्त लगा दो पूरा उस काम को करने में जो आपका वक्त बदल दे, तो वक्त तो आपको देना ही पड़ेगा उसको, बिना वक्त दे काम नहीं चल सकता। जो हमारी स्ट्रेटेजी रही 4+4+4 की, दिन को 3 भागों में बांटने की, वो आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। अगर आपको वो ठीक लगे तो आप उसे अपना सकते हैं, और उसमें आप अपने स्तर पर फेरबदल भी कर सकते हैं, वो आपका निजी मसला होगा। आपको जैसे भी ठीक लगे, हमें कुल मिलाकर पढ़ना है और अपना वक्त सिर्फ पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना है, और अपनी सीट सुनिश्चित करनी है। ठीक है दोस्तों, हम आगे जारी करते हैं कि हम अपने प्रतिदिन की कैसी रणनीति रख सकते हैं। हमारे कई बहनों के मेरे पास कमेंट आए थे, बोले सर हमने कोचिंग भी कर ली, नोट्स भी बना लिए, लेकिन हम अपने आप को उस टाइम टेबल में ढाल नहीं पा रहे, हम किस तरह तैयारी कर सकते हैं। मैं मोटा मोटा खाका तैयार किया मैंने। जो मैं जब तैयारी करता था तो हम अपनाते थे इस रूल को, 4+4+4 का। ये रूल दोस्तों कुछ इस प्रकार है कि दिन को, पूरे दिन को 3 भागों में बांटते थे। 4 घंटे सुबह के, 4 घंटे दोपहर के, और 4 घंटे रात के। इसमें एक आध घंटा ऊपर नीचे होता रहता है, वो कई बार हम रोबोट तो है नहीं कि हमें कुछ काम ही नहीं हो। और जिसमें खास कर हमारी जो बहनें हैं उनको तो कई काम रहते हैं घर के अंतर्गत, और कई बाहर के भी काम रहते ही हैं। तो आप इनमें एक आध घंटे ऊपर नीचे अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन जब हम तैयारी करते थे तो हम इस अपने पूरे दिन को 4x4x4 के बार रूप में बांट लेते थे। सुबह के 4 घंटे, दोपहर के और शाम के 4 घंटे, इसमें से एक आध घंटा ऊपर नीचे होता रहता था। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहूंगा, जब आप सुबह के 4 घंटे, मॉर्निंग की तो 4 घंटे है आपके, आप उस मॉर्निंग के 4 घंटे में आप राजस्थान जीके को टाइम दें। सुबह आप 4 में से 3 घंटे पढ़ पाते हैं कि ढाई तीन, जितने में आप पढ़ पाए उतना सहूलियत हो आपको। जैसे आप मान लो 5 बजे आपने पढ़ने बैठे, तो 5 से 10 11 12 बजे तक 4-5 घंटे होते हैं, उसमें से आपने 3-4 घंटे जितने भी आप दे सकते हो, आप राजस्थान जीके को दे। सुबह का टाइम, सुबह का टाइम आप राजस्थान जीके को दे, और कम से कम 2 विषय लेके चलें। जैसे आपने एक भूगोल ले ली, एक इतिहास ले ली, या फिर आप भूगोल ले ली, कल्चर ले ली, इतिहास ले ली, या कल्चर ले ली, आपको जो ठीक लगे। तो आप 2 विषय कम से कम साथ लेके चलें। 1-1.5 घंटे इसको दें, 1-1.5 घंटा इसको दें, हो सके 2-2 घंटे दे सकते हैं आप। इसमें ये आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। आप इसको टाइम दें सुबह सुबह, और जैसे ही टॉपिक पूरा हो आपका, जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, इसमें मान लो आपने नदियां पढ़ ली, इसमें कोई भी वंश पढ़ लिया आपने, मेवाड़ वंश पढ़ लिया, कोई पढ़ लिया, जहां आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिया हो,
जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट हो तो आप कौटिल्य के अंतर्गत जो PYQs होते हैं, कौटिल्य हुई या फिर दिशा हुई, दोनों आप ले सकते हैं। इनमें जो इनके टॉपिक वाइज जो प्रश्न होते हैं आप उनको सोल्व करें। उससे क्या होगा कि आपको अंदाजा लग जाएगा प्रश्न कैसे आते हैं, और आपको पढ़ने की जो रफ्तार होती है, पढ़ने की जो धार होती है, वो थोड़ी पैनी हो जाएगी। तो आप यही करें, आप जैसे टॉपिक पूरा हो आप कौटिल्य या फिर दिशा में से उसके PYQ करें। जैसे जो विषय पूरी हो, जैसे भूगोल पूरी हुई उसके बाद हम अगले विषय चुन लेंगे। भूगोल पूरी अपन ने पॉलिटी ले ली, इतिहास पूरी अपने कल्चर ले ली, फिर जब भी राजस्थान जी की कोई भी टॉपिक हो वो आप उसको शामिल कर सकते हैं आप। जैसे ये पूरे हुए जाएंगे, और ये प्रक्रिया हमारी 6 महीने के लिए बनाई मैंने, ये रणनीति मैंने 6 महीने के लिए बनाई है कि आप 6 महीने में किस तरह तैयारी कर सकते हैं। हालांकि ये वाला पोर्शन जो सुबह का है आपका, ये तो आपका एग्जाम तक चलेगा चलेगा, इसमें कुछ फेरबदल होते रहेंगे, लेकिन ये वाला टॉपिक पोर्शन आपका जो तो एग्जाम तक चलेगा चलेगा। जैसे आपका ये टॉपिक पूरा हुआ आप दूसरी बुक विषय उठा लेंगे, पॉलिटी पूरी हुई आप अर्थव्यवस्था उठा लेंगे, वो पूरी हुई आप राजस्थान जीके उठा लेंगे। सामान्य ज्ञान, राजस्थान सामान्य ज्ञान आता है वो, हालांकि वो इसमें शामिल हो जाता है, अलग से कुछ नहीं होता उसका, आप इसमें शामिल कर लेंगे। और जो विषय पूरी होगी हम अगले विषय अपने आप ही ले लेंगे, और ये दोहरान एग्जाम तक चलता रहेगा। इसके जो बार बार एक बार भूगोल का रिविजन हुआ उसके बाद आप दूसरे विषय ले लेंगे, उसके बाद वापस भूगोल का नंबर आ जाएगा। ऐसे 2-3 बार रिविजन हमारा हो जाएगा तो हमारा अच्छा स्कोर इसमें करने की स्थिति में हम आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारा दिन का समय होता है दोस्तों, इसके बाद हम खाना वगैरह खा के दिन में थोड़ा आराम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पूरे दिन अब रोबोट तो है नहीं हम सारा दिन पढ़ते रहे। दिन में 1-2 घंटे हम नींद लेकर के, पावर स्लिप लेकर के हम अपने कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं वापस से। और मैं आपसे ये कहूंगा, आप शुरुआत में शैक्षिक परिदृश्य, प्रायोरिटी जो मैंने एक साथ रखा है इनको, और योजनाएं, इनको आप पढ़े स्टार्टिंग में। शैक्षिक परिदृश्य और RT के लिए मैंने 45 दिन फिक्स किए, और 45 दिन बहुत होते हैं दोस्तों, आराम से हो जाता है कवर इसको। और योजनाएं, इसके लिए मैंने 30 दिन फिक्स किए हैं, इसमें आप आराम से सभी प्रकार की योजनाओं को कवर कर सकते हैं। ये आप कैसे करें, 2.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा एक बार करने के बाद आप इसी बिंदु को आप दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत नया है। मनोविज्ञान और शिक्षण विधि हालांकि आपके लिए नई नहीं होगी, क्योंकि आपने इसको रीट में भी पढ़ा है, लेकिन शैक्षिक परिदृश्य और योजनाएं आपने रीट में नहीं पढ़ी, वो आप नए पढ़ रहे हो। राजस्थान जी की भी हो सकता है आपने पढ़ लिया हो पहले किसी और एग्जाम के तहत, लेकिन जो शैक्षिक परिदृश्य और जो योजनाएं है हमारे लिए नई नहीं है, तो इसको आप स्टार्टिंग पढ़े। एक बार अपन इसको 45 दिन में रिविजन कर देंगे और 30 दिन में पढ़ देंगे इसको। ऐसे हम 2.5 महीने में एक बार रिविजन कर लेंगे इसका, और ये पूरा होते ही एक बार इसका में त्वरित रिविजन होता है, जो फास्ट एंड रिविजन होता है वो करेंगे। जो अगले 15-15 दिन का टाइम दिया, इसके लिए मैंने आपको शैक्षिक परिदृश्य 15 दिन में और योजनाएं भी 15 दिन में आपको कवर करनी है, 1 माह में। ऐसे करके आपके 2 रिविजन इसके आराम से साथ के साथ हो जाएंगे, जिससे कि आप ये मस्तिष्क में बहुत स्पष्ट रूप से घर कर जाएगी चीजें, और आपको बाद में इसको पढ़ने में जोर नहीं आएगा ज्यादा। जैसे ये 2.5 महीने ये हो गए, 1 माह ये हो गया, ये लगभग 3.5 महीने हो गए। इसके बाद हम शुरू करेंगे मनोविज्ञान को, मनोविज्ञान पढ़ना शुरू करेंगे। और इसकी खासियत सबसे बढ़िया बात तो यह है कि आपने पढ़ रखी है ऑलरेडी, इसमें ज्यादा आपको जोर नहीं आएगा। इसके लिए मैंने आपको 30 दिन फिक्स किए हैं, 30 दिन में। और शिक्षण विधि के लिए आपको मैंने 40 दिन फिक्स किए हैं, क्योंकि 40 नंबर की शिक्षण विधि आती है, और 40 दिन आपको मैंने दिए इसके लिए। इससे ज्यादा वक्त आपको देना नहीं चाहिए इसके लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके पास अभी भी बची हुई हैं पढ़ने के लिए। इसलिए मनोविज्ञान के लिए मैंने आपको 30 दिन दिए, और शिक्षण विधि के लिए मैंने आपको 40 दिन दिए हैं। इसमें आपको कैसे करके कवर करना है। नाइट में हम कैसे करके 3 से 4 घंटे ना निकाल पाओ, कम से कम 2-3 घंटे तो आपको निकालना ही होगा। और 2-3 घंटों में आपको डेली के डेली करंट तैयार करनी है, और करंट के साथ अगर हो सके आपको टाइम बच जाए तो आप इनका रिविजन भी कर सकते हैं सोने से पहले। करंट के अलावा पढ़नी ही पढ़नी है करंट तो आपको दोस्तों रात को सोने से पहले। और अगर आपका वक्त बच जाता है, आप थोड़े बोर हो रहे होते हैं, तो आप इनका रिविजन कर ले एक बार, जो आपने दिन में पढ़ा था, तो सुबह आपने पढ़ा था उसका रिविजन आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रोसेस रहेगी दिन का, 6 महीने तक ये कंटिन्यू जारी रहेगा। इसमें यह है कि 6 महीने में आपकी राजस्थान जी की बहुत अच्छी हो जाएगी। हालांकि हमें तो इसको लंबे टाइम से लेके जाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये रिविजन बार बार इसका होता रहेगा, घूम फिर के आती रहेंगी, क्योंकि भूगोल पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको ये दोनों चीजें पढ़ने में आपको 2-2 महीने में आराम से हो जाएगी। 2 महीने खूब होते हैं इसके लिए। 2 महीने बाद फिर और 2 विषय ले लेंगे अपन, फिर और 2 विषय ले लेंगे, फिर वापस राउंड अप पे आ जाएंगी, तो चीजें घूमती रहेंगी, रिविजन होता रहेगा इनका बार बार, और ये लंबे टाइम से चलेगी। और ये रणनीति दोस्तों मेरे लिए तो बहुत कारगर सिद्ध हुई थी, 4+4+4 की, 4 घंटे दिन के। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, स्वाभाविक सी बात है, मानवीय प्रवृत्ति होती है हमारी, कुछ ना कुछ काम आ ही जाते हैं। तो आपको ये भी कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आज आपने 5 घंटे पढ़ाई की है, तो आज की जो 5 घंटे में जो कटौती हुई है उसको आप कल एड ऑन करें, क्योंकि पढ़ना आपको बहुत बहुत पड़ेगा पढ़ना। ये 10 महीने बचे हैं आपका, 10-11 महीने आपको,
और इन 10-11 महीनों में अगर आपने बहुत शिद्दत के साथ तैयारी कर ली तो यकीन मानिए आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आपके लोगों का नजरिया बदल जाएगा, आपका रहन सहन नजरिया बदल जाएगा, काम करने की प्रवृत्तियां बदल जाएंगी, आपकी आपकी जिंदगी एक अलग आयाम ले लेगी। इसलिए बहुत मेहनत के साथ, बहुत शिद्दत के साथ आपको तैयारी करनी है। ये हमारी 6 महीने की रणनीति है। उसके 6 महीने के बाद जो अपने लास्ट के 4 महीने बचेंगे, उसके बाद एक चीज देखो दोस्तों, आपको ये आप देखेंगे कि लगभग आपका 220 नंबर का मैटर है ये पूरा एट प्रेजेंट ही आपका 220 नंबर का मैटर लेके चल रहा है पूरा आपका 220 नंबर। ये आपको 6 महीने की रणनीति है, 220 नंबर। इसमें देखो राजस्थान जी की भी आ गई, राजस्थान सामान्य ज्ञान भी आ गया, करंट जी की भी आ गई, योजनाएं भी आ गई, शैक्षिक परिदृश्य भी आ गया, मनोविज्ञान भी आ गई, शिक्षण विद्या भी आ गई। और करंट तो अपन डेली रात को पढ़ ही रहे हैं कि 1 घंटे 2 घंटे को पढ़ना ही है। तो आप देखेंगे कि ये आपके लगभग 220 नंबर का मैटर हो गया। अगर आपने 220 नंबर भी लिया है ना तो आपको अपने घर के पास स्कूल मिल जाएगी, इतना विश्वास रखें आप। 220 नंबर बहुत होते हैं। पिछली बार 195 कट ऑफ गई थी, तो जिनके 256 नंबर थे ना उनको अपने घर के पड़ोस में स्कूल मिल गया। हालांकि इस बार सीटें कम आ रही है, थोड़ी सुनने में आ रहा है 10,000 सीटें हैं। 10,000 सीटें पे आप ध्यान ना दें, सीटों पे आप ध्यान ही ना दें। आप सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान दें कि आपको कैसे करके 90% सिलेबस को घोल के पीना है, और दूसरी बात हमें 250 नंबर तक स्कोर के लिए भाग तोड़ करनी है। हमें टारगेट लेके चलना 250 नंबर का, क्योंकि जब हम 250 टारगेट लेके तैयारी करेंगे तो हमारे नंबर आएंगे 220, 225, 230, और आराम से 205-10 नंबर तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाईएस्ट बता रहा हूँ ये मैं, इतनी कट हो जाती नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, बच्चे तनाव में रहते हैं और पेपर आराम से बेकार करके आते हैं, आता हुआ पेपर बेकार कर आते हैं, तो इतनी कट ऑफ रहेगी नहीं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 220 नंबर का मैटर है। ये मैंने रणनीति बताया दोस्तों आपको 6 महीने की, दिन के 4-4 फॉर्मूला। अब इसमें आप अपने स्तर पे कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। कुछ जो हमारी बहनें हुई जिनको सुबह वक्त नहीं मिल पाता हुआ, तो वो सुबह कम वक्त दे लें, अपने उस बच्चे हुए वक्त को दिन में ऐड कर लें। कुछ हमारे दोस्तों के जो कामकाजी व्यक्ति हैं जिनको सुबह टाइम नहीं मिलता, दोपहर में टाइम नहीं मिलता, तो आपको दोस्तों हो सके तो आपको शाम को वक्त निकालना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष है जीवन में और वो करना ही पड़ता है। वी आर मिडिल क्लास फैमिली, और संघर्ष हमें करना ही पड़ता है, और वो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, कोई ऑप्शन नहीं। अगर आपको एक अच्छी जिंदगी चाहिए, अच्छा मुकाम चाहिए, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, घिसना तो पड़ेगा खुद को दोस्तों। बिना घिसे तो हीरा भी चमक नहीं देता, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हैं कि ऐसे हवाबाजी में जॉब लग जाएंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं लग पाया। तो मुझे लगता नहीं कि आपकी किस्मत इतनी अच्छी होगी, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी किस्मत इतनी अच्छी ही होती है। अगर तो हम महलों में पैदा होते तो किस्मत तो ये मान लो जहाँ से हमने मिडिल क्लास में जन्म लिया ना, वहीं से बेकार अपनी। तो हमें तो घिसना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी हमें, और जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते। अब देखो इनके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचे सब्जेक्ट्स। हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, मैथ हुई, साइंस हुई, और एसएस को आपको नहीं पढ़ना। एसएस को आप छोड़ दें, एसएस और आईसीटी इन दोनों को आप छोड़ दें। एसएसटी और आईसीटी कंप्यूटर वाली, इन दोनों को ही आप छोड़ दें, नहीं पढ़ना आपको इनको। और आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं और आपको लगता है कि सही रणनीति दे सकता है, मैं आपसे ये बोलूंगा आप इनको छोड़ दें, मत पढ़ें आप इनको आपको टाइम खराब करने की जरूरत ही नहीं है। आप इन पे वक्त दें अपना, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है दोस्तों, आपको इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। और जो लास्ट का टाइम हमारे पास, ये हमारे पास आराम से 2 महीने में हो जाएगा दोस्तों। ये सभी चीजें हमारे लिए केवल 2 महीने की है, इसको आप 2 महीने में आराम से कर सकते हैं। और इसके बाद भी आपके पास लास्ट में 2 महीने बचेंगे, और उन 2 महीनों में हम भर भर के टेस्ट देंगे, खूब टेस्ट देंगे, जितना ज्यादा हो सकेगा उतने टेस्ट देंगे हम। ये टेस्ट बहुत बड़ी चीज है, बहुत जरूरी है दोस्तों। जब हमारे 2 महीने बचेंगे लास्ट के 2 मंथ्स, इसमें हम केवल टेस्ट देंगे, क्योंकि टेस्ट दोस्तों बहुत जरूरी है आपके लिए। क्योंकि इस बार मार्किंग नेगेटिव है, नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग पेपर हल करना बहुत आसान चीज नहीं होती है, बहुत बारीकी का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों हमें। क्योंकि 1% भी गलत होता है तो आपको पॉइंट 33 लेके जाता है वो, खुद के नंबर लेके जाएगा वो 2 नंबर, तो साथ में पॉइंट 33 और ले जाएगा वो। इसलिए बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा हमें पेपर हल करने के लिए। उसके बाद हम जो अपने विद्यार्थी के प्रश्न थे उसको ले लेते हैं एक बार। कई साथियों के हमारे प्रश्न, कुछ दोस्त पूछे सब्जेक्ट बुक मैंने आपको बताया दोस्तों क्या हो सकती है। एक हमारे मित्र है जो सवाल पूछे हैं कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में और मेंस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो दोस्तों बात ऐसी है कि जैसे ही कैलेंडर जारी हुआ है उसमें बताया गया है कि जो डीबी की डेट है
वो आपकी शायद जुलाई में रखी गई है। अगर जुलाई तक डीवी तक आपकी अगर डिग्री आ जाती है, आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आप शामिल हैं, और अन्यथा आप शामिल नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे यही बोलूंगा, आप तैयारी जरूर करें, क्योंकि सरकार को पता नहीं होता एग्जाम में आगे जाती है कि सकती है बहुत किसी की, आपसे पहले भी गई है, तो कोई पता नहीं है। अभी ये जनवरी का सिर्फ कयास लगाया जा रहा है। ऐसी कोई दिक्कतें ना हो, भगवान चाहे, अगर कुछ हो जाता है तो हो सकता है एग्जाम आगे भी जा सकती है, और एग्जाम आगे जाएंगी तो स्वाभाविक सी बात है डीवी की डेट भी आगे जाएगी, और हो सकता है तब तक आपकी बीएसटीसी कंप्लीट हो जाए। तो आप तैयारी तो करें, आप रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है दोस्तों। एक दोस्त हमारे को हासिम गेमिंग, उन्होंने पूछा है कि अशोक सर के नोट्स बेस्ट ठीक है क्या। हाँ दोस्तों, अशोक सर अगर पढ़ा रहे हैं तो यकीनन कहीं 10 जगह पढ़ के आ रहे हैं, प्रूफ चेक करके आ रहे हैं। आप उनके नोट्स पे भरोसा करें और उनसे ही आप पढ़ाई करें। और साथ में मैंने आपको बताया नींदवाल ले सकते हैं आप, और कौटिल्य और दिशा तो आप ले ही ले। ये तो मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट आपकी, कौटिल्य और दिशा तो आप पढ़ ही पढ़ें, क्योंकि उसमें पीवाईक्यूज होते हैं और वो बहुत जरूरी होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। एक हमारे दोस्त अनुप्रिया गुर्जर जी, इन्होंने पूछा है कि इन्होंने ओएमआर में रोल नंबर गलत भर दिए। हालांकि उन्होंने ऊपर तो रोल नंबर सही लिखे, लेकिन ओएमआर में गलत भर दिए। तो आप निश्चिंत रहें कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप रिजल्ट आएगा ही आएगा। क्योंकि हम जब एग्जाम लेने जाते हैं, तो हमने एग्जाम लिया तो हमें पता है कि हम, आपने देखा भी होगा, एक आपके पास एक अलग से प्लेटफॉर्म आता है जिसमें आपके रोल नंबर भरे जाते हैं, आपकी कॉपी के नंबर भरे जाते हैं, साथ में आपके ओएमआर के भी नंबर भरे जाते हैं, और आपके सिग्नेचर भी होते हैं वहां पर। तो वो चीजें इसलिए ही करवाई जाती है कि किसी प्रकार की त्रुटि ना हो सके, क्योंकि ओएमआर की गलती के कारण बच्चे को पीछे नहीं रख सकते। तो आप निश्चिंत रहें, अगर आपने रोल नंबर सही भर के आए हैं, ओएमआर में गलती हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, वो सब रिजल्ट भी आएगा आपका, नो टेंशन रहे आप। एक दोस्त का है, बुद्धराम जी का सवाल है, कलाम कैसा है। कलाम दोस्तों बेस्ट, बेस्ट है कलाम। कलाम पढ़ रहे हैं आप तो कलाम में अच्छे से तैयारी कीजिए आप, बहुत बेस्ट चीज है कलाम। टेस्ट, देखिए तो एक सवाल हमारे पास, टेस्ट के हिसाब से करिए खुद से तैयारी करिए। मनीषा जी कोई बिश्नोई हमारे ने सवाल पूछा कि टेस्ट के हिसाब से करिए खुद के हिसाब से करें। तो दोस्तों देखिए, बात है कि आपने तैयारी कर रखी है ऑलरेडी पहले से, तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप नए नए हैं तो आप पहले अपना कंटेंट तैयार करें, अपने जो चीजें उनको याद करें अच्छे से, उसके बाद आप टेस्ट के ऊपर जाएं। अभी आप, अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है, फिर भी आप एक बार सभी चीजों को पहले दोहरान कर ले, उसके बाद आप टेस्ट जारी रखें। क्योंकि अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपके लिए तो बहुत कम टाइम में तैयार कर लेंगे आप इनको, 2-3 महीने 4 महीने में तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको एक अनुशासन में बांधती है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है हमें अपना सेशन खत्म करना चाहिए। लगभग सभी सवाल हमने ले लिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको शायद एक कारगर सिद्ध हो आपके लिए। तो आप ये रिक्वेस्ट करेंगे, आप हो सके तो इन्हें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों के पास जिनको इनकी जरूरत है, आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है कि हम भी स्कूल जाते हैं, हार थक के आते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, मेहनत भी करते हैं, कि हमारे पास बहुत बड़ी टीम नहीं है कोई, एक बोर्ड है और एक फोन है बस, और हम खुद ही सारा कुछ मैनेज करते हैं। अगर आप फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत थैंक यू सो मच। और मिलते रहेंगे हम आगे भी नई वीडियो के साथ। कुछ भी आपका डाउट होगी, क्वेरीज होगी, आप कमेंट में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें रिप्लाई करने की, जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मैं रिप्लाई करता ही हूँ, क्योंकि आपका ही भाई मैं हूँ। मैंने भी वहीं से कुछ पहले समय पहले सफर शुरू किया था, तो आज हम यहाँ पर हैं। जो मेरे अनुभव हैं वो आपके साथ साझा कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं वो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो। थैंक यू दोस्तों।